तो ये इससे तो आप परिचित है कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है। भौतिक ज्ञान जो है फिजिकल जो भी नॉलेज है, जो भी अणु परमाणु से संबंधित, पदार्थ विज्ञान से संबंधित, तत्व से संबंधित, ठीक है। तो ये जो ज्ञान होता है भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है आत्मा के स्तर पे होता है, और भौतिक ज्ञान होता है शरीर के स्तर पे। हम जितने भी सुख सुविधा चारों तरफ देखते हैं भौतिक ज्ञान का ही परिणाम है। और आध्यात्मिक ज्ञान से हम जो है आत्मा के लेवल पे अपने आध्यात्मिक चिंतन के लेवल पे हम ऊपर उठ सकते हैं इसके द्वारा। अब देखिए हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि एक वेद वेद से संबंधित एक वो मंत्र देते हैं हमें, एक श्लोक बोलते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए के अलौकिक उपाय बतलाए वहां वेद है। ठीक है? जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार मतलब हमारे अंदर जितने भी कुसंस्कार है, दुर्गुण है, उसको जो दूर करे, और अलौकिक उपाय बताए, उसको दूर करने के अलौकिक जो उपाय बताए, और इष्ट की प्राप्ति का जो साधन है वो वेद है। तो वेद से ही हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुसंस्कृत कर सकते हैं, अपने आप को सभ्य बना सकते हैं, अपने आप को मनुष्य बना सकते हैं। तो जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति का मार्ग आपको बताए, इष्ट ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आपको बताए, और अनिष्ट का परिहार, दुर्गुणों को, कुसंस्कारों को, अवगुणों को दूर करने का जो रास्ता बताए, और उसका अलौकिक उपाय भी बताए, वहां होता है वेद। वेदों के बारे में ऐसा कहते हैं हमारे ऋषि। उसके बाद प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जो उपाय नहीं जाने जा सकते उन्हें वेदों के द्वारा जानते हैं, यही वेद का वेदत्व है। जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जो हम नहीं जान सकते, जितना भी अनुमान हम लगा ले कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और जो प्रत्यक्ष हमारे आंखों के सामने जो हो रहा है, इससे भी हम जो नहीं जान सकते हम वेदों के द्वारा जान सकते हैं। तो सोचिए वेद क्या है। तो वेदों में हर प्रकार का ज्ञान है, हमने पहले से देखा है। तो प्रत्यक्ष अनुमान से जो नहीं जान सकते, जिन उपाय को हम नहीं पा सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, उससे हम वेदों के द्वारा जान सकते हैं। वेद भी एक लेवल पे फिर आपका काम आएगा, उसके बाद जो है फिर आत्मा का काम शुरू होता है। वेद आपको एक रास्ता दिखाएगा, एक हाथ पकड़ा करके एक लेवल तक आपको ले जाएगा। उसके पश्चात जो है आपका कल्याण आपको करना है आत्मा के लेवल पे। फिर जो है इस ज्ञान का यूज करके, उपयोग करके, इसका जो है आप एक साध्य की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि साध्य हमारा क्या है, मोक्ष है। साधन क्या है, ईश्वर है। तो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान हमारा वेद है। वेद का उंगली पकड़ के हम साध्य की तरफ हमें चलना है। इसमें देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वेद मानव मात्र की सत्य विद्या के साधन एवं स्रोत है। वस्तुतः अद्भुत प्रतिभा संपन्न ऋषियों द्वारा साक्षात्कारकृत ज्ञान राशि का नाम ही वेद है। ऋषियों ने इसका साक्षात्कार किया था, और वो जो ऋषि थे वो साधारण नहीं थे, अति प्रतिभा प्रतिभा संपन्न ऋषि थे, वो ज्ञानी गुणी ऋषि थे। वो योग्य थे वेद ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। वैसे साधारण किसी को भी वेद का ज्ञान नहीं दिया गया था। ठीक है। तो वेद मानव मात्र की सत्य, सभी प्रकार के सत्य विद्याओं का जो है ग्रंथ है वेद, स्रोत है, साधन है वेद। उसके बाद वो कहते हैं सब मनुष्य जिसके द्वारा सब सत्य विद्याओं को जानते हैं वे वेद है। सब सत्य विद्या जिसमें वर्तमान है वही वेद है। सब मनुष्य जिसमें सत्य विद्याओं को पाते हैं वे वेद है। सब मनुष्य जिसमें सब सत्य विद्याओं का विचार करते हैं वे वेद। तो मतलब सत्य ही वेद है। जो सत्य घटनाएं घटित हो रही है, जो चारों तरफ आप देखते हो, जो भी प्रकृति के नियम है वो वेदों के अनुसार ही हो रहे हैं, क्योंकि वेद जैसा कहते हैं प्रकृति के नियम भी उसी प्रकार से हैं, हमारी सृष्टि भी उसी प्रकार से काम कर रही है। ईश्वर को भी हम जानने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल भी ईश्वर भी उसी प्रकार से है। तो वेद सभी प्रकार के सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगर आप सत्य को जानना चाहते हो, आप अगर धर्म को जानना चाहते हो, तो आपको वेद को जानना पड़ेगा। बिना वेद को जाने आप जो है आपके ज्ञान की पिपासा, आपका आध्यात्मिक चिंतन जो है शांत नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए वेद के अन्य नाम क्या क्या है हम जानते हैं पहले से। श्रुति है, मंत्र है, निगम है, आगम है, ऋषि है, ब्रह्म है, उसके बाद छंद है, शास्त्र है। अलग अलग नाम समय समय पर जो है वेदों का उपयोग किया गया। इन जब शब्दों का जब जब उपयोग किया जाता है तो जो है वेदों का ही बात यहाँ पर की जाती है, क्योंकि वेदों के जो भी संहिताएं हैं उसमें जो श्लोक दिए गए उसको मंत्र कहा जाता है, जिसकी मंत्रणा किए जाए। मतलब वेदों के मंत्र का चिंतन मनन कर, साक्षात्कार कर, उसके अर्थ को जानने वाला ही ऋषि कहलाता है। तो आगम निगम भी वेदों को ही कहा जाता है। तो इसी प्रकार से वेदों के अलग अलग नाम अलग अलग समय पर दिए गए। श्रुति शब्द से हम परिचित है पहले से ही। उसके बाद वेदों में देखिए अवयव रूप में अनेक विषय हैं। वेदों में अनेक विषय हैं, परंतु मुख्य जो है तीन ही प्रकार के उसमें विषय हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना। पहले ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान,
उसके बाद उसी के आधार पर कर्म, उसके बाद फिर उपासना। इन तीनों का ही जो है योग जो है विज्ञान होता है। केवल ज्ञान, केवल कर्म और उपासना से आप जो है विज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति भी एक से नहीं हो सकती, तीनों से होगी। ज्ञान कर्म पर आधारित है, ठीक, कर्म भी ज्ञान पर आधारित है। अगर आपके पास ज्ञान है, आप कर्म नहीं करते हैं, तो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार जब आपके पास आप कर्म करते हो बिना ज्ञान के, तो भी उसका कोई मूल्य नहीं, वो भी आपका अनिष्ट ही करेगा। तो इसलिए ज्ञान कर्म और उपासना, जानो और मन लगाकर करो, ये एक शब्द से हम उसको जान सकते हैं। जानो ज्ञान है, मन लगाना उपासना है, और करो मतलब कर्म है। तो जानो और मन लगाकर उसमें करो, उसमें आस्था रखो, उसमें विश्वास रखो और इसको करो। ये तीनों मिलकर के ही विज्ञान है। विज्ञान कुछ अलग से नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ज्ञान कर्म उपासना ही है जो है सभी प्रकार के जो है ज्ञान इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसीलिए जो है वेद को जो है वेद त्रयी भी बोला जाता है। वेद त्रयी भी बोला जाता है, ज्ञान कर्म और उपासना। चार वेदों में तीन प्रकार के जो है ज्ञान है, इसी को ही विज्ञान कहा गया है। ज्ञान कर्म उपासना का यथावत उपयोग लेना ही विज्ञान है। इसका जो है ठीक ठीक उपयोग लेना, उसका यथावत उपयोग लेना ही विज्ञान है। वाणी की उत्पत्ति, वाणी देखिए दो प्रकार की होती है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। वाणी की उत्पत्ति देखिए, वाणी दो प्रकार की होती है, एक दैवीय वाणी, एक होता है मानुषी वाणी। मानुषी वाणी से हम परिचित हैं, जो हम वाणी बोलते हैं उसको मानुषी वाणी कहते हैं। और दैवीय वाक जो बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, जब सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने ज्ञान दिया था, कोई ऐसे शब्दों में उच्चारण तो करके दिया नहीं था कि एक चारों तरफ सृष्टि में गुंजायमान हुआ था, सभी ऋषि उसको सुने थे, ऐसा नहीं। दैवीय वाक क्या होता है, वो हृदय में जो प्रकट किया जाता है ऋषियों को। वेदों का जो विपुल ज्ञान है, वेदों में लगभग 20,000 मंत्र है, 20,416 मंत्र है, इस प्रकार के कुछ मंत्र है। तो जो इतने जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, विपुल ज्ञान को दैवीय वाक्य के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ऋषियों के मन में दिया गया था, स्थापित किया गया था, उन्हें प्रेरणा की गई थी। ठीक है। तो मानुषी वाक जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, उसको मनुष्य वाक कहते हैं। तो दैवीय वाक सृष्टि के आदि में जो है प्राप्त होता है। अब देखिए, दैवी वाक्य को ऋषियों ने अपने हृदय में प्रेरणा स्वरूप प्राप्त किया था। अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद का एक मंत्र क्या कहते हैं, हे बृहस्पति, वाणी के जिस आदि मूल को नाम आदि रखते हुए ऋषियों ने बोलने के लिए प्रेरित किया, जो सबसे श्रेष्ठ तथा दोष रहित ज्ञान इस ऋषियों के हृदय गुहा में निहित है, वह प्रेरणा करने से प्रकट हो गया है। ठीक है, ईश्वर की प्रेरणा करने से वो प्रकट हो गया। इस प्रकार ऋषियों के हृदय में दैवीय वाक का उत्सर्जन हुआ। यह उत्सर्जन स्वयंभू प्रजापति ने किया था। तो दैवीय वाक सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को ज्ञान देने के लिए ईश्वर द्वारा उपयोग किया जाता है, उन्हें प्रेरणा की जाती है। अब दैवीय वाक ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ, उसका क्या स्वरूप था, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य है कि यह वाक वर्ण, पद और वाक्य आदि के विभाग से रहित था। ठीक है, उस समय ना कोई वर्ण था, ना कोई पद था, ना कोई व्याकरण था, ना कोई वाक्य था। ऐसा कुछ सिस्टमेटिक नहीं था, जैसे हमने आज संस्कृत को कर लिया, अलग अलग भाषा को कर लिया है। ठीक है। तो उस समय वो जो दैवीय वाक थी या फिर वाणी थी, उसकी उसको समझने का हम प्रयास करेंगे, किस स्वरूप में थी, उसको समझ पाना, उसका निश्चय कर पाना आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऋषि आज उपलब्ध नहीं है कि वो बता सके किस प्रकार से वो वाणी थी। अब देखिए, सृष्टि की आदि में वेद मंत्र समुद्र की ध्वनि की तरह थे, एक ही रूप में थे। उसे समय उसे समय में स्वर, व्यंजन आदि, वर्ण तथा छंदों की रचना आदि से रहित थे उस समय। ठीक है। मंत्र अथवा वेद उस समय ध्वनि समुद्र में लीन थे। यह ध्वनि समुद्र ही शब्द ब्रह्म है। एक शब्द यूज होता है, शब्द ब्रह्म। ठीक। समुद्र में देखिए, समुद्र का कोई एक स्वर है क्या, व्यंजन है क्या, कोई वर्ण है क्या, एक ध्वनि उससे उत्पन्न होती है, उसकी लहर जब आती है। तो जो वाक होता है, दैवी वाक होता है, वो एक ध्वनि मात्र से होता है। उसकी समझ जो होती है वो डेवलप की जाती है ऋषियों के अंदर, एक प्रेरणा की जाती है। तो क्योंकि उस समय जो सृष्टि की आदि में जो होती है, उस समय ना ही कोई भाषा की उत्पत्ति होती है, ना ही मनुष्य को जो है कोई अलग से दूसरा कोई ज्ञान होता है। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति के पश्चात उनके उन्हें वेद की प्रेरणा के द्वारा ही जो है ज्ञान दिया जाता है। तो सृष्टि के आदि में वेद के मंत्र समुद्र की ध्वनि की तरह होते हैं, जिसे हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। वेद अ, जिस ध्वनि के द्वारा जो है वेदों के जो ज्ञान दी जाती है, उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। और जो ब्रह्म जो है सृष्टि के जो रचयिता है, सृष्टि की जो उत्पत्ति करता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और जब वेद की जो
मूल जो दैवीय वाक है या दैवीय वाणी है उसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वेदों का जो मूल जो ज्ञान होता है वो ध्वनि के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ था। उसी ध्वनि को हमारे ऋषियों ने समझा, समझ करके फिर उन्होंने आगे धीरे धीरे जो है लैंग्वेज डेवलप किया उन्होंने, फिर उसको संस्कृत में फिर वर्ण बनाए, फिर स्वर बनाए, फिर व्यंजन बनाए, फिर उसके आधार पर जो है व्याकरण डेवलप हुआ। व्याकरण डेवलप होने के बाद जो है हमारे पास जो है संस्कृत भाषा धीरे धीरे डेवलप हुई। तो संस्कृत जो भाषा है वो वेदों से निकला हुआ भाषा है। वेद संस्कृत में नहीं है, जो है संस्कृत में नहीं है, वेदों से ही संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है धीरे धीरे समाज को सुसंस्कृत करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म क्या है? वेदों की जो है दैवीय वाक, जो वेदों की देवीय वाणी थी, जो ऋषियों ने अपने हृदय में ग्रहण किया, उसी को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ ध्वनि समुद्र, ये एक महाराजा भातृहरि का एक श्लोक है। इसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ ध्वनि समुद्रात्मक शब्द तत्व ब्रह्म बृहनशील तथा अक्षरम क्षय रहित था। यहाँ अव्याकृत था, मतलब व्याकरण से युक्त नहीं था। ये व्याकरण नहीं था, तब उसमें कोई स्वर नहीं था, व्यंजन नहीं था, कोई धातु नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋषियों ने इसे प्राप्त करके वर्ण, पद और वाक्य आदि में के रूप में व्याकृत किया, माने व्याकरण में फिर उसको जो है डेवलप आगे धीरे धीरे उन्होंने किया। इसी प्रकार ऋषियों के हृदय में प्रकट ज्ञान को अव्यक्त वाक रूप था। ये जो वाक था ये अव्यक्त वाक रूप था, ठीक है। व्याकृत होकर सर्वप्रथम वेद मंत्र के रूप में प्रकट हुआ। शुद्ध अंतकरण ऋषियों के हृदय में स्वतः ही प्रकट होने वाले यही अनादि अव्यक्त वाक वेदों में आविर्भाव का मूल है। तो वेद जो है कहां से उत्पन्न हुए? यही अव्यक्त वाक से ही उत्पन्न हुए हैं। अव्यक्त वाक ऋषियों के हृदय में स्वतः ही प्रकट हुई थी। बोलने की इच्छा करते हुए ऋषियों ने उसे मुख आदि अवयव के द्वारा शब्दों के रूप में प्रकट किया। अब जैसे ही ज्ञान आपको प्राप्त होता है, आप क्या करोगे? उसको बताने का प्रयास करोगे। आपको भी अगर कुछ पता है शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, या फिर हमारे संस्कृति के बारे में, आप जब भी कहीं भी अवसर प्राप्त हो आप बोलने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान का एक नेचर है, एक प्रकृति है कि अगर आपके पास है, आप अगर कुछ जानते हो, बिना आगे डिलीवर की नहीं रह सकते। यही नेचर था ज्ञान का। उसी प्रकार जब अव्यक्त बात ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ था तो बोलने की इच्छा उनके अंदर प्रकट हुई, ठीक है। उसको आगे प्रचार करने की प्रकट हुई उनकी इच्छा, समाज को सुसंस्कृत करने की इच्छा प्रकट हुई। तो जैसे उन्होंने शब्द का उपयोग किया, मुंह खोला, तो उसमें से जो भी शब्द उपयोग हुए, जो निकले, जो ध्वनि उत्पन्न हुए ऋषियों ने अपने मुख से, ठीक है, उसी को ही जो है शब्द जो है फिर प्रारंभ हो गए। वही से जो है शब्द ब्रह्म जो हमें अव्यक्त वाक्य के रूप में प्राप्त हुआ था, वही से हमारी वेदवाणी प्रारंभ हुई। इसी प्रकार अव्यक्त वाक ऋषियों के द्वारा ऋक, यजु और साम इन तीनों रूपों में व्यक्त हुए, अर्थात ज्ञान, कर्म, उपासना के अभिव्यंजक एक्सप्रेसिव रूप में वेदों का आविर्भाव हुआ। अब जो हमें अव्यक्त वाक प्राप्त हुआ, उसी के द्वारा जब ऋषि बोलने की इच्छा उनके मुख से वो करने लगे, तो जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसी से ही ऋक, यजु और साम आदि जो है वेद जो है उसके जो मंत्र जो है गूंजने लगे। वो एक्सप्रेस करने लगे अपने जो उन्होंने जाना, तो उसी का जो है आविर्भाव जो है वेद रूप हमें आज मिल प्राप्त होता है। वेद ऐसे नहीं थे आज जैसे हमारे पास रिटर्न रूप में उपलब्ध अवेलेबल है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे वेद पहले। वेदों का स्वरूप हो सकता है सृष्टि के आदि में कुछ और था, और संक्षिप्त था, उन्होंने वो विस्तार किया। लेकिन जो शब्द ब्रह्म है वो जो है मूल है, शब्द ब्रह्म जो ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था शब्द रूप में, ध्वनि के रूप में, जिसे अव्यक्त वाक कहते हैं हम। डायरेक्ट व्यक्त नहीं होता था, वो ऋषि के मन में जो है हृदय में जो है प्रकट हुआ था। इस प्रकार वेदों के रूप में इस विशाल शब्दात्मक राशि के जनक यहाँ ऋषि ही हैं। अब ऋषियों ने जो ज्ञान जाना, तो उन्होंने फिर उसके द्वारा फिर वेदों के जो मंत्र उच्चारण करने लगे अपने मुख से, ठीक है। तो जो ऋषियों ने जो है शब्द जो अपने मुख से प्रारंभ किया बोलना, वही जो है आज का जो है वेद का स्वरूप है। ईश्वर का दिया हुआ जो वेद का स्वरूप था वो अलग है, वो अव्यक्त रूप में उन्होंने दिया था। अब जो है शब्द रूप में उसको जो है किसने गढ़ा? उसको व्याकरण के रूप में, वर्ण के रूप में, पद के रूप में, छंद के रूप में उसे किसे गढ़ा? ऋषियों के द्वारा गढ़ा गया। उसी मंत्रों को जो उन्होंने बोला उन्होंने अपने मुख से, उसी को फिर आगे जैसे श्रुति के द्वारा सुनाते चले गए, आगे आगे आगे, फिर आज तक हमारे पास जो उपलब्ध है वो ऋषियों के द्वारा गढ़ा गया है वो शब्द। तो इस प्रकार वेदों के स्वरूप में इस विशाल शब्दात्मक राशि के जनक यहाँ ऋषि ही है, किंतु इसके मूल में वही अव्यक्त वाक है जिसका अवतरण ऋषियों के हृदय में प्रयत्न बिना स्वतः ही हुआ था।
ऋषियों ने उसका प्रयत्न नहीं किया था, स्वतः ही उसके मन में जो है ये प्रेरणा की गई थी ईश्वर के द्वारा। ठीक है, तो मूल क्या है, अव्यक्त वाक। और अव्यक्त वाक किससे उत्पन्न हुआ, परमात्मा से। तो परमात्मा का जो अव्यक्त ये जो वाक है, इसी को ही शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो उन्होंने प्रेरणा की, उसके बाद ऋषियों के अंतकरण में इसी जो है ज्ञान का जो है प्रकट हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने मुख से जो भी शब्द उत्पन्न किए, यही शब्द जो है आगे जो है हमारे पास रिटर्न में जो आज हमारे पास वेद है ये उपलब्ध होते हैं। इस एक वेद ज्ञान को ऋषियों ने ऋक, यजु, साम और अथर्व आदि के रूप में 4 भागों में विभक्त किया। इसी प्रकार वर्तमान में उपलब्ध चतुर्वेद रूपी शब्द ऋषि प्रणीत ही है। ये जो शब्द है ऋषियों के हैं। ठीक, ये एक्चुअल में ईश्वर ने जिस प्रकार से ज्ञान डेवलप किया था, ज्ञान उनको दिया था, हो सकता है वैसा नहीं है, वो संक्षिप्त भी हो सकता है। ऋषियों ने हो सकता है उसको बृहत किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि समझाने के लिए मंत्र का उच्चारण जो उन्होंने किया है, हो सकता है वो उन्होंने डेवलप किया हो। जैसे आज हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भगवत गीता। भगवत गीता के रचयिता कौन है, भगवत गीता के रचयिता है महर्षि व्यास। हम जानते हैं महर्षि व्यास ने भगवत गीता की रचना की थी, क्योंकि महाभारत का वो एक भाग है, एक हिस्सा है। परंतु हम जानते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया था, श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन उसको लिखा किसने था, ऋषि व्यास ने। तो ऋषि व्यास ने हो सकता है कि 18 अध्याय में जो संक्षिप्त ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने, उन्होंने उसको विस्तार करके 18 अध्याय में हमें बताया। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी संभव है कि उन्होंने विस्तार स्वरूप उसको दिया है, क्योंकि ज्ञान एक्चुअल में किसका है, श्री कृष्ण का है, लेकिन उसको रिटर्न में दिया किन्होंने हमें दिया, महर्षि व्यास ने। तो महर्षि व्यास हो सकता है उनको विस्तार स्वरूप में दिया हो, ये भी संभव है। ये एक अनुमान लगा सकते हैं हम बस, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि 20,000 जो मंत्र है ये कैसे ऋषियों को स्मरण होगा, वो उन्होंने कैसे बताया। हो सकता है वेदों का ज्ञान संक्षिप्त हो, ऋषियों ने उसको डिफाइन करने के लिए हो सकता है उसको विस्तार स्वरूप दिया हो। ठीक, इसलिए वेद पौरुषीय और अपौरुषीय दोनों प्रकार का है। अब पौरुषीय कैसे हैं, पौरुषीय जो शब्द हमारे पास उपलब्ध है ऋषियों के द्वारा हमें दिए गए हैं। प्रेरणा जो है अपौरुषीय, जो प्रेरणा जो की गई थी वो अपौरुषीय वेद कौन से हैं, जो शब्द ब्रह्म है, जो ईश्वर के द्वारा ऋषियों के मन में प्रेरणा की गई थी, वो अपौरुषीय वेद है। और पौरुषीय वेद जो ऋषियों के द्वारा रचना की गई, जो शब्द ब्रह्म हमें दी गई है। ठीक है, तो इसलिए वेद पौरुषीय अपौरुषीय दोनों प्रकार का है। अखंड नित्य परमेश्वर ज्ञान रूप में यहाँ अपौरुषीय है, जो शब्द ब्रह्म हम कह रहे हैं, जबकि शब्दात्मक रूप में ये पौरुषीय है। आज हमारे पास जो रिटर्न वेद हमें मिलता है, ये ऋषियों के द्वारा जो शब्द जब उच्चारण किए गए थे, उसी के द्वारा फिर मंत्र बने, मंत्र से फिर वो फिर वेद आ जा हमारे पास आए।